Hello बच्चों, let's read this question. The question says फेनिस्ट्रा ओवेलिस in frog is. अब यहाँ पे बात हो रही है फेनिस्ट्रा ओवेलिस की कि फ्रॉग के अंदर ये प्रेजेंट होता है, फ्रॉग के ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडल ईयर है, ये कम्युनिकेशन बिटवीन फेरिंग्स एंड टिम्पैनिक कैविटी है, या सी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ टिम्पैनिक कैविटी कवर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और डी है इसमें ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेट मिडल ईयर फ्रॉम इंटरनल ईयर। तो इसमें बताना है कि फेनिस्ट्रा, ये आपका जो फेनिस्ट्रा ओविल्स इन फ्रॉग में है, ये क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, क्योंकि ये जो आपका जो पिक्चर जो है, जो आपका ये वर्ड जो फेनिस्ट्रा ओविल्स की बात हो रही है, ये इसमें बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की, क्योंकि ये आपका पार्ट जो है वो ईयर के अंदर है। तो ये आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इन फ्रॉग। तो फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग के पास क्या है कि जो आइदर साइड ऑफ द, अगर हम इसमें बात करते हैं इसमें ऑन आइदर साइड ऑफ द, ऑन आइदर साइड ऑफ आइज, आइदर साइड ऑफ आइज यानी कि आइज की अगर हम बात करते हैं तो आइदर साइड ऑफ आइज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो मेम्ब्रेनस जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ से वो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम वहाँ पे प्रेजेंट है। टिम्पैनम, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम है, और ये इसका फंक्शन क्या है? टिम्पैनम मतलब यहाँ पे बात हो रही है ईयर की। तो ये क्या करता है? रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स को, रिसीव साउंड सिग्नल को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर जो हमारे पास है इसमें फेनिस्ट्रा ओवेलिस। अब सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि जो इसमें फेनिस्ट्रा ओवेलिस है, ये एक्चुअल में होता क्या है? तो ये क्या है? एक बोनी पार्टीशन है। द बोनी पार्टीशन, बोनी पार्टीशन है ये, मतलब कि पार्टीशन मतलब सेपरेट कर रहा है किसी चीज को। तो ये बोनी पार्टीशन है बिटवीन द कैविटी ऑफ, between the cavity of middle ear, between the middle ear and inner ear। तो ये मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करता है। बोनी पार्टीशन है कैविटी ऑफ मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर। और ये कैसे है? इज परफोरेटेड बाय स्मॉल विंडो, इज परफोरेटेड बाय, परफोरेटेड बाय अ स्मॉल विंडो, स्मॉल विंडो। और उस विंडो को हम क्या कहते हैं? विंडो लाइक जो अपर्चर है इन दोनों मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लाइक। तो ये आपका जो सॉरी लाइक अपर्चर है इसमें, लाइक अपर्चर, अपर्चर, उस अपर्चर को, उस होल को, उस विंडो को हम कहते हैं फेनिस्ट्रा ओवेलिस। तो ये आपका आ गया इसमें। और अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडल ईयर है, इसको क्या बोलते हैं? अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी आ जाती है एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडल ईयर, उसको हम क्या कहते हैं? द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर। तो उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है ये। यहाँ पे हमें पूछा है ना कि ये जो आपका जो ये का फेनिस्ट्रा ओवेलिस है फ्रॉग में, ये क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगी, क्योंकि एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा
गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि कम्युनिकेशन बिटवीन फेरिंग्स एंड टिम्पैनिक कैविटी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है बिटवीन कम्युनिकेशन है बिटवीन फेरिंग्स है और टिम्पैनिक कैविटी के बीच में, टिम्पैनिक टिम्पैनिक कैविटी के बीच में जो आपस में जो इसमें जो कम्युनिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ये यूस्टेकिन ट्यूब होती है। वो आपका कैसे होता है, कैविटी इनमें दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है बाय यूस्टेकिन ट्यूब, बाय यूस्टेकिन ट्यूब, यूस्टेकिन यूस्टैकिन ट्यूब से इनका कम्युनिकेशन होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देन अगर हम आप इसमें नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपका आता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ टिम्पैनिक कैविटी इज कवर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारी ये वाली ऑप्शन भी आपकी गलत है क्योंकि ये यूस्टैकिन ट्यूब बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे बात करेंगे हम सी ऑप्शन की कि एक्सटर्नल जो ऑडिटरी जो इसमें है ओपनिंग ऑफ टिम्पैनिक कैविटी है वो आपके कैसे कवर होती है, दैट इज कवर्ड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये इसमें इसके देख लेते हैं। देन हम बात करते हैं इसमें सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन के अंदर क्या आता है, द एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स है वो, ऑडिटरी द एक्सटर्नल ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स जो है, मैटर्स इज द एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग क्या आ जाएगी, ऑडिटरी मीटर्स जो है ये आपकी क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ओपनिंग है इसमें। और कब होती है ये, इफ टिम्पैनिक कैविटी कवर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा कि ये जो फेनिस्ट्रा ओबेलिस इन फ्रॉग है ये क्या है, ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम इन इंटरनल ईयर्स। तो हम यहाँ पे इसको पहले ही लिख चुके हैं कि ये मिडल ईयर और इंटरनल ईयर्स है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये एक्चुअल में ओपनिंग है एक, जो इसमें दोनों को क्या करते हैं, ऑडिटरी जो कैप्सूल है उसको सेपरेट करते हैं मिडल ईयर और इंटरनल ईयर्स में। तो यही हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसमें फेनेस्ट्रा ओवेलिस। Hope you understood it well. Best of luck.